बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम न्यूज रिव्यूज में खुश आमदीद। देखें आज मेरे बाल भी सही नहीं बने, कपड़े भी नहीं हुए हुए। भाई क्यों मतलब नहीं, अभी हम करंट नहीं, हम पास्ट न्यूज से चलेंगे। अच्छा मंडे है, आज मंडे है। मंडे भाई इनके लिए बहुत बुरा होता है। संडे की शाम से आ जाता है मुझे मंडे का बुखार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम 247 में काम करते हैं तो हम दिन रात काम करते हैं, दिन रात लगातार हर बार काम करते हैं। देखें खैर, बिकॉज हमने लास्ट वीक एपिसोड नहीं किया था, कुछ अनफोर्सीन नहीं एक तो माशाल्लाह बहुत फोर्सीन सर्कमस्टांसेस थी, सर्कमस्टांस 2 दिन की थी। अच्छा फिर स्टांसेस थी व्हिच वाज द स्ट्राइक, हजारा किलिंग जो हुई थी अगेन कोयटा में। एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जो कहते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट था, बिकॉज उसमें जो एक्सप्लोजिव यूज किए गए थे अपेरेंटली 800 kgs, 1000 पहले बोल रहे थे, फिर 800 हुआ, यानी डिस्टॉर्टेड फिगर्स थे, लेकिन एंड रिजल्ट ये था कि बहुत सारे जानों का नुकसान हुआ येट अगेन। और ये एक रूटीन बनता चला जा रहा है इस कम्युनिटी के लिए, और इसके ऊपर जो भी वो हो रहा है, इनके साथ ज्यादती हो रही है, उसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए जा रहे। हाउएवर इट्स वेरी सैड दैट मोर देन 100 people lost their lives, और फिर उन्होंने स्टेजन किया, और फिर उन्हें उस स्टेजन से किसी न किसी तरीके से उठवा लिया गया, तसल्लियाँ देकर। अच्छा मुझे हैरानगी ज़ीशान उस बात पे होती है कि एटलीस्ट 2 दिन तक किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता या कोई स्टेटमेंट नहीं आता, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तीसरे दिन इनको जाग आती है, जाते तो पिटते पहले दिन, दूसरे दिन फिर भी I mean, अगर जाएंगे भी नहीं तो एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो देना, एक कंडोलेंस का स्टेटमेंट तो दें। बात ये है, वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है। यहाँ में और आप बैठे हैं, आप किसी एक एजेंसी के खिलाफ थोड़ा सा बोल के देखिए, और फिर देखें 15 मिनट के बाद आप उड़ जाएंगी, 20 मिनट के बाद उड़ जाएंगी। तो ये तो खराब है कि इंटेलिजेंस एजेंसी का फेलियर है। इनफैक्ट मीडिया में, और मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि अगर यूएस में इस तरह का इंसिडेंट होता है, भले वो स्कूल की शूटिंग जो कहते हैं ना हमारा, वो भी इंसिडेंट होता है अमेरिका में, तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट ओबामा है वो अपने सारे जो मीटिंग्स होती हैं या जो भी उनके इवेंट शेड्यूल्ड होते हैं वो कैंसिल कर देते हैं, यू नो, जस्ट टू शो कि यस ही इज़ विद द नेशन। हमारे यहाँ तो ट्रिप्स भी हो रहे होते हैं, वो अग्रीमेंट्स भी चल रही होती हैं, वो मीटिंग्स भी चल रही होती हैं, भले किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी शहर में जितने लोग मारे जाए उनको कोई फ़र्क 15 या 20 बच्चे मरे थे मेरे ख्याल से यूएस में, और उस पे जो है इनका नेशनल फ्लैग हाफ मास्ट पे आ गया था। मॉर्निंग 3 दिन की नेशन वाइड अनाउंस हो गई थी, प्रेसिडेंट ने सारे the very same time, it didn't take them 3 days. Yes, और हमारे यहाँ बिजनेस एज यूजुअल चलता रहता है, बिकॉज वी डोंट केयर, वी फील दैट इट्स बिजनेस एज यूजुअल किलिंग दोज पीपल। बिल्कुल, और ये सैड इंसिडेंट है। और हमने शायद लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है उन सब हज़ारा कम्युनिटी को नेशनल माइग्रेशन की और असाइलम की ऑफ़र कर रही है। होपफुली तकरीबन कोई 7000 लोग हैं हज़ारा कम्युनिटी के, 250 फैमिली से ज़्यादा हैं, 700 फैमिली है शायद, आई गेस। उनको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने असाइलम की ऑफ़र की है, और नेगोशिएशन इस बात पे हो रही है। इनफैक्ट ज़ीशान अगर मैं मेंशन कर सकूं तो कितनी जो पहले जो ब्लास्ट हुआ था अलमदाद रोड पे, बिकॉज मुझे आई हैव रिलेटिव्स there, तो वहाँ पे जो लोगों ने बताया कि उस इंसिडेंट में जितने लोग मारे गए थे दे वर ऑल यंग बॉयज़ जो बाहर पढ़ते थे, और वो वापस आए हुए थे अपनी छुट्टियों पे अपनी फैमिली से मिलने के लिए। सो देयर वर लॉट ऑफ देम हु वर स्टडीइंग अब्रॉड एंड हु हैड जस्ट कम बैक टू स्पेंड देयर वेकेशंस विद द फैमिलीज। तो येस इवेंचुअली दे आर मूविंग देयर किड्स आउट। और आप देखें कि जब ये हज़ारा, बल्कि इस दफ़ा मैंने बच्चियों को देखा था कि जब उनकी औरतें भी आई हैं तो दे वेरी वेल एजुकेटेड, इंग्लिश बोल रहे थे वो आके, तो यू नो इट वाज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग फॉर मी। और बोला ये भी चाहते हैं कि ये लोग बड़ी पीसफुल कम्युनिटी है, ये वहाँ पे अपना काम वाम करते हैं, इनको इस तरह की पॉलिटिकल मैं कहूँगी ना कि जैसे कुछ कहते हैं ना किलिंग्स पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हो रही हैं, दे आर नॉट इनटू पॉलिटिक्स। बस अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। जो ये हो रहा है
अफसोस है, इस पे अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और हमें अफसोस इस बात पे भी है कि हमारे जो इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं उनके कानों पे जुओं तक नहीं रेंगती। बिल्कुल। इट्स इज़ वेरी सैड। और सबसे सरप्राइजिंग मेरे लिए बात ये थी कि ये सैटरडे की शाम में 5 बजे के करीब हुआ नहीं बॉम्ब ब्लास्ट, और संडे की शाम एग्जैक्टली 12 घंटे बाद मेरा आना हुआ बिलावल हाउस की तरफ। एंड इट वाज सरप्राइजिंग टू सी कि पार्क टावर्स ऑनवर्ड्स, बोट बेस एंड बारबेक्यू नाइट ऑनवर्ड्स वहाँ पे कंटेनर्स लग चुके थे, और उन्होंने सिर्फ इतना गैप छोड़ा था कि एक टाइम पे एक गाड़ी जा सके उसमें। वाओ। So at that time also Bilawal House की security I guess was the priority, although the president was not in town. उनका घर प्रोटेक्ट करना, उसके अराउंड अगर आप देखें वैसी ही कितनी सिक्योरिटी है इस वक्त, लेकिन क्योंकि उनको ये खतरा था कि यहाँ पे धरना होगा बिकॉज नुमाइश चौरंगी को ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया था, विच वॉज अगेन अ पीसफुल प्रोटेस्ट। लेकिन इस दफ़ा जो मैंने एक और नया ट्रेंड ऑब्जर्व किया था, नॉट जस्ट इन कराची बट ऑल्सो इन लाहौर, के उन्होंने वहाँ के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए थे थ्रू प्रोटेस्ट। काफ़ी केओस था। पिछली दफ़ा आई थिंक जो हुआ था प्रोटेस्ट, इट वॉज काइंड पीसफुल, इतने लोग इफेक्ट नहीं हुए थे। हाँ, इस दफ़ा बहुत अलग अलग जगहों पे छोटे सिटिंग्स हुए थे। Personally, yes, we should have come out on the roads, but then I think बाकी जैसे आप मुझे से लोग उस चीज़ से इफेक्ट नहीं होने चाहिए थे। हाँ, ये बात सही है, लेकिन अगर आप उनकी देखें ना, आप देखें ना उनकी एपैथी पे, वो क्या करें, वो बेचारे मजबूर हैं। जीशान, However, I agree, जो लास्ट टाइम बिलावल हाउस होता, मैंने आपको भी खुद कहा था कि काश मैं उस वक्त करीब होती, क्योंकि मेरे लिए पहुंचना वहाँ पे मुश्किल था। अब अगर मैं चाहती भी कि मैं किसी बड़े प्रोटेस्ट में जाके बैठूं, जैसे मेरा दिल था मैं 3 तलवार पे जाके बैठूं, बट इट वाज जस्ट सो डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट देयर। दैट्स करेक्ट। मतलब वो मुझे लॉजिस्टिकली थोड़ा सा मुश्किल हो गई थी, और वो जहन में रखनी चाहिए कि आपको किसी को नाराज़ नहीं करना या किसी को आपको तकलीफ में नहीं डालना। एक्चुअली ये पॉइंट को थोड़ा सा रखना चाहिए, जहाँ आपने इतनी सारी चीज़ों को आप लोग मलूज़े खाते रखते हैं कि आप पीसफुली करते हैं हर चीज़ जो भी कर रहे हैं, और आप कोई हंगामा नहीं करते, तो थोड़ा सा इसको भी अगर आप मलूज़े खाते रखें तो ये एक और पॉजिटिव मैसेज जाएगा आपकी तरफ से कि आप लोग जो है ऑर्गेनाइज्ड भी हैं, आप लोग किसी का बुरा भी नहीं चाहते, और आप अपना पॉइंट भी मेक कर रहे हैं। बिल्कुल। और आई थिंक इस टाइम जो प्रोटेस्ट हुआ था, पिछली दफ़ा भी हुआ था, उसमें शिया और सुन्नी का नहीं था। दिस टाइम आई सॉ अ लॉट ऑफ सुन्नीज एंड शिया सिट डाउन इन वन प्रोटेस्ट, और यू नो आई थिंक एंड लेकिन उसमें भी जो मैं कहती हूँ ना, फ़ायदा लेने वाले लोग थे वो उठा रहे थे। स्ट्रीट क्राइम भी हो रहा था, रोड ब्लॉक्स की वजह से चोरियाँ भी हो रही थी, सिग्नल्स पे आपसे मोबाइल्स भी छिन रहे थे। स्ट्रीट क्राइम की तो बात ये है कि कल परसों की बात है, माय ब्रदर्स फ्रेंड वो जा रहे थे गाड़ी में, उसको नेशनल मेडिकल सेंटर के पास रोका, उसके साथ उसकी वाइफ, उसके पेरेंट्स, उसके बच्चे सब बैठे थे, सबसे गन पॉइंट पे सारी चीज़ें छीन ली। अब इट इज़ ये ओपनली हो रहा है, दिस इज़ आपको कोई रोकने वाला नहीं है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, और ये शर्म का मकाम है कि अब हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं। उसकी मेन वजह ये है कि जब भूख बढ़ जाएगी, जब नौकरियां नहीं होंगी, जब आपके पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी, तो ये सब चीज़ें होंगी। बिल्कुल। और ये एक सैड इंसिडेंट है। एक और लास्ट वीक की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, $45 बिलियन की खबर, जिसमें 25 लाख जॉब्स मिल रही थी लोगों को। आप बताइए। जी, वो मलिक रियाज साहब ने एक एग्रीमेंट किया था विद अ वेरी नोन ग्रुप फ्रॉम अबू धाबी, और उन्होंने क्लेम किया था कि वो कराची में सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाएंगे ऑफ द वर्ल्ड, टॉलर देन बुर्ज खलीफा। और इसमें काफ़ी हाइप मची थी, मीडिया में काफ़ी उनको चर्चा हुई थी कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और कराची के लिए, यू नो, इट्स गोना चेंज, इट्स गोना टर्न द गेम फॉर कराची। और जो लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं उन लोगों को भी जॉब्स मिलेगी, बिकॉज की कंस्ट्रक्शन में काफ़ी होगा। बल्दिया सीमेंट की प्राइसेस, स्टॉक मार्केट की सीमेंट के सेक्टर की प्राइसेस बढ़ गई, और इसमें इकोनॉमी इंप्रूव होगी एंड 1 वीक, नॉट इवन 1 वीक लेटर, आई थिंक 4 days और 5 days लेटर न्यूज़ में फिर आया, हर अखबार की खबर थी वो, और फ्रंट पेज पे था, और उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी अबू धाबी ग्रुप में कि ये सिर्फ एक MOU साइन हुआ था कि इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा जाएगा, और उस सोचे जाने पे उसको मीडिया ने गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया, और उसकी बॉटम लाइन ये थी कि उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया था कि अब वो MOU भी कैंसिल हो गया, एंड देयर इज़ नो सच प्रोजेक्ट एंड एग्रीमेंट बिटवीन Bahria Town and the Abu Dhabi Group. So this project is not going to happen, and this was just understanding. This was misrepresented, and it was just an understanding that they will consider on the dynamics of reaching an agreement. However, हमारी मीडिया ने उसको इतना हाइप दे दिया,
अब वो किस वजह से हाइप दिया गया, क्या अच्छा, वो कल मेरे सुनने में ये भी आया था कि शायद मलिक रियाज साहब ने इसको चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये प्रोजेक्ट वो करके दिखाएंगे और कराची में सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बना कर दिखाएंगे। होपफुली अगर Amidst all the terrorism and all the street crime and all the issues that are in Karachi, I guess priority इस वक्त ये है कि कराची में सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाई जाए। भले जितने लोग मरते रहे मरे भाई, उनको क्या करना। और ठीक है ना, वो तो वैसे ही मर रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाते हुए कितने लोग मरेंगे आपको पता? I call this killing humanity, right? I don't call this killing one particular sect. लेकिन अब जो मैंने एक नया चीज़ देखा है ना जीशान, कि अब पहले कहते थे ना कि आदमियों को टारगेट करते थे, अब औरतें और बच्चे they don't matter, बस उनको किसी को मारना है, बस मारना है, मार देंगे वो। नहीं तो खून के लिए भूखे हैं, खून के लिए नहीं भूखे हैं, वो जान वेस्टेड इंटरेस्ट है भाई। ओके है, वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब हम प्रेजेंट खबरों पे आए, प्रेजेंट आज की खबर पे आए, रात की खबर पे। जिंदगी में अंधेरा वैसे ही था, कंट्री इनटू डार्कनेस। नहीं, कंट्री में वही तो कह रही हूँ कि जिंदगी में वैसे ही इतना अंधेरा था कि मुल्क में भी अंधेरा हो गया जी। वो कंट्री इनटू डार्कनेस, बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी वाइज एंड अदरवाइज तो है ही है। लेकिन कल उन्होंने बिजली बंद करके भी बता दी। और कल काफी मैं रात को बैठा काम कर रहा था, लैपटॉप पे अपने बैठा ऑफिस का काम कर रहा था, क्योंकि आई ब्रॉट अप वर्क जो मेरा ऑफिस में रह गया था, तो मैं घर ले आया था जी। तो मैं कल रात को बैठा हुआ कुछ लेटेस्ट फाइनलाइज कर रहा था कि एकदम से टिक 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 करके ड्रिप करके बंद हो गई। मेरी एकदम से गई थी, हमारे यहाँ तो थोड़ा सा फ्लिकर हुआ, हल्के हल्के लाइट कम हुआ, फिर एकदम बंद हो गई। कल कराची इंक्लूडिंग पाकिस्तान के मेजर सिटीज में ब्रेक डाउन हुआ है। कल पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट अंधेरे में था। 70% ऑफ द कंट्री 27 आई थिंक ब्रिज स्टेशन जो है वो ट्रिप किए हैं बिकॉज ऑफ मंगला एंड आई थिंक नहीं, वो जो स्टेटमेंट आ रही थी कल जब मैं फिर there was too much confusion by the way, there were too many statements being नहीं, उसकी जो फाइनलिटी पे आई थी कंफ्यूजन, वो ये हुई थी कि हपको जो है वो कराची को और पाकिस्तान को 1200 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। अब ये जो फाइनल मैंने 2-3 चैनल्स पे सुनी थी वही बता रहा हूँ, तो मेरा कोई इसमें वो नहीं है, जो सुन रहा हूँ वो बताया कि हपको ने एकदम से हपको से जो सिस्टम से वो जो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही थी वो बंद हो गई, जिसकी वजह से तरबेला और मंगला के ऊपर वो सारा लोड आया। तरबेला और मंगला के जो ग्रिड स्टेशन है वो ट्रिप कर गए। जब वो ट्रिप कर गए तो उसके साथ जितने भी KESC के थे वो रिवर्स उस पर इलेक्ट्रिसिटी का लोड आया, तो वो KESC के भी जितने ग्रिड स्टेशन थे वो ट्रिप कर गए। तो रात को 3 बजे तक वो मंगला और तरबेला वाले जो ग्रिड स्टेशन थे उन्हें तो ऑन कर दिया था, लेकिन चूँकि हपको में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था तो इसकी वजह से वो ग्रिड स्टेशन ऑन नहीं हुए थे। तो वैसे अखबारात में मैंने सुबह देखा था कि 11 बजे तक कम्प्लीटली रिस्टोर हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी कराची में, बिल्कुल, और दूसरे इलाकों में ऐसा ऐसा हो ही गई, और लाहौर में सबसे पहले होनी थी क्योंकि लाहौर वाज द लेस इफेक्टेड एरिया, उन्होंने एज अ प्रिकॉशन बंद कर दिया था। इस्लामाबाद आल्सो, इस्लामाबाद एंड लाहौर उनमें सबसे पहले रिस्टोर किया गया, लेकिन जो तो होनी है ना, मजे की बात थी ना, इस्लामाबाद में तो होनी है यार। जो सबसे मजे की बात थी कि जब ये पूरे पहले बार चला के अच्छा कराची में, फिर जैसे आप और मैंने कहा अच्छा तुम्हारे भी लाइट नहीं, अच्छा मेरे यहाँ भी लाइट नहीं, फिर ट्विटर, क्योंकि लोगों के पास टीवी नहीं चला था, ट्विटर के थ्रू लोगों को जो अपडेट्स मिली थी कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो लाइट नहीं है, तो उसके बाद जो र्यूमर्स फैलने स्टार्ट हुए इस्लामाबाद में आर्मी बीइंग सीन ऑन द रोड्स, आर्मी ट्रूप्स हैव ऑक्यूपाइड प्रेसिडेंट हाउस, और फिर किसी ने बोला इंडिया ने अटैक कर दिया, हो ही ना जाए कहीं, बट एवरीवन वाज प्रेइंग कि अल्लाह खैर करे, हो ही ना जाए कहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो हालात हो रहे हैं ना कि कुछ भी हो सकता है। नहीं, लेकिन जिस तरह था ना, यू नो हाउ व्हाट स्टेट ऑफ माइंड वी आर इन। एक्चुअली हम लोग हर चीज़ को सनसनीखेज बनाने में बिलीव करते हैं, उसके बगैर हमें मज़ा भी नहीं आता, और उसके अलावा हम सोचते हैं कि यार फिर क्या फ़ायदा है, यानी किसी को मसाला लगी हुई खबर नहीं मिलती। वही हमने जो पहले अपने प्रोग्राम से बात कर चुके हैं कि वी वांट मसाला इन आवर लाइव्स, और वो हमें, और वो इसलिए कि थैंक्स टू द मीडिया चैनल्स, जो जितने यानी एंटरटेनमेंट चैनल्स कम है, न्यूज़ चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, न्यूज़ चैनल्स हैव टर्न इनटू एंटरटेनमेंट चैनल्स फॉर मी। वन एंड द सेम थिंग, दे एंटरटेन अस थ्रू देयर न्यूज़ आइटम्स। यहाँ पे ये हो गया और अब ऐसा लग रहा है यार, रूमर्स वर ऑलवेज पार्ट of these सनसनीखेज न्यूज़ जो मैं। इसके अलावा मेरे पास आज बहुत बुरी बुरी खबरें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं बुरी खबरें क्या, वो जो हो रहा है, स्टार्टिंग मंडे विद बैड न्यूज़, वेरी गुड। नहीं, मंडे इज ऑलवेज अ ब्राइट डे, पीपल यू शुड ऑलवेज वेयर गुड एंड ब्राइट कलर्स, नॉट ब्लैक्स एंड ऑल दैट कलर्स, यू सी। जी, अच्छी खबर ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 20% तनख्वाह में इजाफा कर दिया है।
AGPR के लोगों का खुश ना होइए काश ज़्यादा। मैं भी AGPR में होती। क्यों? तनख्वाही बढ़ जाती 20%। तो ये आप तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करें, आपकी तो तनख्वाह वैसे ही बहुत ज़्यादा होगी मार्केट बहुत से। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट मुझे बात मैंने न कुछ करवाएं। आप जैसा मुझे पता है आप क्या करना चाहते हैं। यार ये देखिए ये अपने मेरे ऊपर रख के अपना उल्लू सीधा कर रही हैं सर। अच्छा खैर, AGPR के लिए 20% वैसे किस खुशी में? उनकी लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डिमांड थी 9 महीने से और वो पूरी कर दी गई है। और इससे हमारी जो 5 स्टार से आउटस्टैंडिंग डिमांड है, आप प्राइवेट सेक्टर में मैडम तो उन व्यूअर्स इससे होगा ये कि नेशनल एक्सचेकर को 1 बिलियन रुपए का और नुकसान होगा जब हमारे रेवेन्यू टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, जहाँ पे हम टैक्स में बहुत पीछे चल रहे हैं, हम हर चीज़ में नीचे जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, कुछ ब्लू आइड लोग होते हैं जिनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, आप उसमें से नहीं हैं, मैं भी उसमें से नहीं हूँ। अच्छा, दूसरी क्या बुरी खबर है? बुरी खबर नहीं है, अच्छी खबर है। अच्छा। PIA ने अपने 19 प्लेन्स को ग्राउंड कर दिया है। तो अब जरा चांसेस कम है कि जी ये अच्छी खबर है, ये अच्छी खबर कंसिडर कर सकती हो भाई। उसमें PIA के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं या PIA की जो मीडिया है या जो PIA के स्पोक्समैन है राधा, उन्होंने ये कहा कि ग्राउंड करना और रिपेयर के लिए उसको ना चलने देना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। उन्होंने रिपेयर के लिए कुछ जहाज़ों को रोका है। 19 में से 5 जहाज़ ऐसे हैं जिनको ग्राउंड कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, जो अब उड़ने के काबिल नहीं हैं। लेकिन 14 जहाज़ ऐसे हैं कि जो रिपेयर होंगे। लेकिन सैड पार्ट ये है कि PIA के जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, जो उनका परचेजिंग डिपार्टमेंट है और जो उनका एक और कोई डिपार्टमेंट मैंने पढ़ा, उसमें तीनों लोग की जो पोस्ट हैं, जो ये लोग ये जो काम करते हैं, जो ये अप्रूव करते हैं, वो है ही नहीं। और एक पॉलिटिकल अपॉइंटी है जो सारे ये डिसीजंस ले रहे हैं। So basically there is another political motive behind all these. Yes. Okay. Yes, यार नेशनल कैरियर आप बात कर रही हैं। 1965 बेस्ट एयरलाइन ऑफ द वर्ल्ड नाउ। 1965. Let's Yeah. talk about 2013. No, it's not good. However, this is sad that 19 planes have been grounded or Isn't that going to affect the flights? yes. So there will be further delays and further जो वो तो चल ठीक रहे है हैं ना, उसमें अभी भी ठीक है मसले यार, होंगे। अभी Okay, चलता है। यार। अभी भाई अब आप आदी हो जाए। एक और अच्छी खबर है, वो ये है कि KESC जो है $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा कराची में। जाहिर सी बात है, KESC है तो, और कोल बेस्ड पावर प्लांट सेटअप करेंगे, चल जिससे जो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन कराची जो है वो इम्प्रूव होने की तवक्को है। आई होप गुड इनिशिएटिव। आई होप कि अगर ये प्लान किया है तो उसकी एग्जीक्यूशन भी अगर इसी तरह से की जाए तो आई गेस हो सकता है, क्योंकि देखिए आप KESC के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो आउटसाइड Private. हाँ प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, तो वो But then this is an alternative and a good initiative. I hope so. It's in a positive sense and I hope it works. And इलेक्शन है भाई, सब चलेगा सही। नहीं चलेगा। हम जो है एक छोटी सी ब्रेक ले लें। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर जल्दी से वापस आते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग ऐसे बैठेंगे, आप भी ऐसे बैठे पोज बना के नहीं यार, सोचें, कुछ सोचें। आज मंडे, आज मैं कुछ नहीं कर सकती यार कम ऑन। अच्छी खबर यह है कि जी FBI ने इशू किए नोटिसेस टू एयरलाइन कंपनीज और उनसे 700 मिलियन रुपए की रिकवरी करेंगे जो उन्होंने शॉर्ट पेमेंट ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी किया है। अभी ये नोटिसेस भेजे हैं, अभी इस पर पूरी करस्पॉन्डेंस होनी है। अभी इसमें 1 साल लगेगा। नहीं, वो कोर्ट से स्टे ले लेंगे, वो स्टे हो जाएगा, स्टे के बाद वो मैटर चलता रहेगा। कुछ नहीं हो रहा। एक और अच्छी खबर नहीं है, वो ये डॉलर लास्ट ईयर फरवरी में जो था वो 90 रुपीज़ और 80 पैसा का था, और अब वो फरवरी में जो है 98 क्रॉस कर गया। तो जी 8 रुपये 1 साल में बढ़ गया डॉलर नहीं बढ़ा, आपके पैसे कम हो गए, रुपया की वैल्यू तो 100 रुपये भी टच कर गया था ना। तो करेगा ना, इट्स कम डाउन करेगा। हमारे अमाल ही ऐसे तो बताओ। अच्छा तो जी, ये अच्छी खबर नहीं, हंसना नहीं था यार। यहाँ पे टैक्स रेवेन्यूज हमारे लास्ट जनवरी के जो रिजल्ट्स आए हैं उससे 21 बिलियन के हम कम शॉर्टेज पे हैं, जो लास्ट ईयर के हमारे जनवरी तक के कलेक्शन थी। व्यूअर्स ये याद रहे कि पिछले साल जो 1.9 ट्रिलियन का टारगेट था, वो इस साल 22.3 ट्रिलियन का टारगेट कर दिया गया था, यानी 400 बिलियन ऐड कर दिए गए थे हमारे बजट में। और जनवरी तक हम पिछले साल के मुकाबले में कम है 21 बिलियन।
115 बिलियन इस साल तक की कलेक्शन है, जनवरी तक की, और जो पिछले साल 136 बिलियन की थी। तो अब पता नहीं कैसे वो 400 बिलियन एडिशनल कलेक्ट होगा, ये मुझे नहीं पता। 1 बिलियन यहाँ दे दिया इन्होंने तनख्वाहों में, तो वो भी गया। अल्लाह रहम करे हम पे। तो ये हालात हैं हमारे मुल्क के। इसी तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंसिडरेबली लास्ट ईयर के मुकाबले में नेगेटिव चल रही है। बिल्कुल लास्ट ईयर अगर वो 1 रुपये थी तो आप समझें कि इस साल वो -100 रुपये है। तो ये एक तवाज़ुन है इस वक्त, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट वैसे it's gone from bad to worse. Yes, I mean during the last 4 years this investment has vanished. This has vanished due to only 2 major concerns: security of investment and security of life. The law and order situation, the electricity problem, and what not we have. We have every bad thing happening over here. उसने बेचारे एक फ्रेंच कपल को लूट लिया बिलावल हाउस के पास, बिलावल चौरंगी के पास उनको तो लूट उनके लिया। पैसे को लूटना तो ज़्यादा सही है ना। मतलब बेचारे फॉरेनर्स अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम जो बिल्डिंग बनाएंगे उसमें आकर रुकेंगे। That's true. अच्छा, are you done with your economy? नहीं यार, अभी है ना यार, क्या है एक छोटी सी खबर। इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। स्टॉक मार्केट जो है इट्स एट देयर हाईएस्ट पीक, 18,000 पॉइंट्स का बैरियर क्रॉस कर गई है। व्यूअर्स, ये कभी हमारा स्टॉक मार्केट इतना ऊपर नहीं गया। So how come it's going up considering कि जो हमारी इकोनॉमी की स्टेट है इस वक्त? हम सट्टे पे और सेंटिमेंट्स पे मार्केट को चलाते हैं, ठीक है जी। स्पेकुलेशन होती है हमारी मार्केट में। और देखें रिजल्ट्स कुछ कंपनियों के अच्छे आ भी रहे हैं। हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कदरे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हमारी मार्केट को ऊपर जाने का एक वन ऑफ द रीजंस ये कि हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी आ रही है स्टॉक मार्केट में। तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में आती है तो वो प्राइसेस को ऊपर लेके चले जाते हैं। और सेंटिमेंट्स पे क्योंकि हमारी मार्केट काम कर रही होती है, जब इनफ्लो देखिए मनी पैसा जो है ना कहीं कहाँ पार्क होता है। जब पैसा आदमी के पास होता है तो 3 या 4 एवेन्यूज़ होते हैं जहाँ वो पार्क होता है। एक बिजनेस में जो कि अब पार्क नहीं हो रहा, दूसरा सेक्टर आता है रियल एस्टेट जहाँ पे प्राइसेस बहुत बढ़ गई, और तीसरा सेक्टर आता है स्टॉक एक्सचेंज। So these two are working. अब जब एक सेक्टर आपका नहीं चल रहा बाकी 2 में तो 2 जगह जाएगा। अब लेकिन इससे होता है क्या है, जब स्टॉक मार्केट में पैसा जाता है और जब रियल एस्टेट में पैसा जाता है तो वो प्राइसेस तो बहुत बढ़ जाती हैं, लेकिन जब इंडस्ट्री में पैसा नहीं जाता तो आपको एम्प्लॉयमेंट्स नहीं मिलते, आपकी लोकल प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आप इंपोर्ट डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब इंपोर्ट डिपेंडेंट आप हो जाते हैं तो जब आपका डॉलर बढ़ रहा है तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट वो आउट हो जाता है। यानी जो चीज़ मैं आज से 4 साल पहले 60 रुपये में इंपोर्ट कर रहा था, अब वही चीज़ मैं 100 रुपये में इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो आप मेरी प्राइस को देखें ना, मेरी प्राइस आपने 40 रुपये से बढ़ गई मेरी, तो हमारी एक्सपोर्ट इतनी नहीं है। जब इंपोर्ट अगर मेरी 100 रुपये की और एक्सपोर्ट मेरी 50 रुपये की, तो 50 रुपये का डेफिसिट है। वो डेफिसिट मैं अपने रिजर्व से निकालता हूँ। अब जब वो रिजर्व मेरा निकल रहा होता है तो फिर मेरे पास रिजर्व कम होता जाता है। जब मेरे पास रिजर्व कम होता जाता है तो फिर मैं बैंक्रप्सी की तरफ जाता हूँ। तो दिस इज़ द टेक्निकल साइड ऑफ इट। एंड हाउएवर हमारे रिजर्व्स भी बहुत कम हो गए, तो हमें ज़रूर कोई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अच्छा जी, मिनी बजट आएगा, स्टेप्स के बारे में बात मिनी बजट आएगा, मिनी बजट। अब आप शर्जील मेमन साहब ने बोला है जी कि अकॉर्डिंग टू हिम देयर वाज दिस बहन बेनज़ीर बस्तीज उन्होंने सेटअप किए हैं अराउंड 550, जिसकी वजह से 5000 घर बने हैं जो गरीब लोगों को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। सिंध में कहीं, कहाँ सिंध में कहीं देखे आपने? नहीं। कोई न्यूज़ में देखा? कोई जगह उन्होंने क्लिपिंग फुटेज दिखाई है? पहले फुटेज दिखाया हमें, फिर हम बिलीव करेंगे इसको। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि एमक्यूएम वाले क्यों रैली कर रहे हैं? एमक्यूएम वाले नाराज हो गए जी, वो अपोजिशन में चले गए, वो अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं जिस पे नवाज शरीफ साहब के सीरियस कंसर्न है। क्यों? नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये मिली भगत है। किस चीज़ की? ये सही नहीं है। वो कहते हैं कि ये सब नूरा कुश्ती है। 4 साल और 11 महीने वो गवर्नमेंट के साथ थे, 1 महीने में उनको अलग होने की क्या जरूरत थी? मैं तो कुछ नहीं बोल रही भाई। मैं भी कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो पढ़ रहा हूँ जो लिखा हुआ है। जो लिखा हम तो वो बता रहे हैं। हम पढ़ते हैं, हम लोग फारूक सत्तार साहब की देख रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो काफ़ी जोश में थे। तो फारूक सत्तार साहब हमेशा जोश में होते हैं और उनके दिल में ज़रूर दर्द है, लेकिन ये है कि असल में होता है ये व्यूअर्स के पार्टी लॉयल्टी जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे अगर मैं किसी ग्रुप को बिलोंग कर रहा हूँ या मैं किसी एसोसिएशन को बिलोंग कर रहा हूँ, तो जो मेरे एसोसिएशन के करता धरता है, तो अगर वो मुझसे कोई एक चीज़ कह देते हैं तो वेदर आई लाइक इट और आई डोंट, आई हैव टू फॉलो दैट बिकॉज आई एम अ पार्टी लॉयलिस्ट और आई एम अ ग्रुप लॉयलिस्ट। एंड इफ़ आई एग्री टू डिसएग्री विद देम,
तो फिर उसको होता है कि उनको आप समझा दें या कायल हो जाएं या कायल कर दें। बिल्कुल। अगर नवाज शरीफ साहब की मैं बात करूं तो एक और न्यूज़ थी कि ही इज़ कम्प्लीटली फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो सपोर्ट करते हैं उनको और अग्री करते हैं उनकी सारी पॉलिसी से, जो भी उनका सेटअप है, जो भी उनका तरीका है इलेक्शन कमीशन का, तो वो समझ जाए आप। सही है ना। अब MKM अपोजिशन में जा रही है तो PMLN वापस, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। वो अरे हाँ, आपके ऑफिस में डांस वांस होता है? मैं पागल है नहीं, आप डांस करते हैं, गाड़ी में बैठ के डांस करते हैं या घर में बैठ के डांस करते हो या ऑफिस की चेयर पे बैठ के डांस करते हैं? क्यों डांस मुझे कोई बहुत कोई जिंदगी में डांस हिस्सा होना चाहिए हमारा। कहाँ लिखा है? देखिए हर जगह अब आप देखें, मॉर्निंग शो से लेके हमारे ड्रामों में, हम क्या चाहते क्या और शादियों में, हम क्या हैं, क्या हम मिरासी हैं, क्या हम लोग डांस करते हैं? अब तो मैं देख रही थी जी, वो कोई लॉन एग्जीबिशन हुई है कराची में, उसमें भी डांस हो रहे हैं। यार एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, मैं आजकल सारा मैं ब्लेम देती हूँ साहिल लोधी को, सारा उसके ऊपर जाता है। क्यों? उससे आपको कोई पर्सनल वेंडेटा है? उसने स्टार्ट किया था ये डांस कल्चर वो लाया मॉर्निंग शोज में। नहीं, मॉर्निंग शोज या इवनिंग शोज मुझे नहीं समझ में आता कि ये डांस से हम क्या बताना चाहते हैं। मैं परसों तरसों टीवी देख रहा था तो मुझे बहुत सरप्राइज हो रहा था कि आजकल कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि अखबार टीवी में जो है वो दिखाते हैं कि स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे फंक्शंस हो रहे हैं और उसमें वो लड़कियां डांस कर रही हैं। यार हमारे जमाने में हमने खैर हम कोई इतना पुराना जमाना नहीं, सॉरी, कुछ अरसे पहले स्कूल के एनुअल डेज होते थे, उसमें चारों प्रोविंस के जो ट्रेडिशनल डांसेस वो होते थे। यानी आप सिंधी डांस दिखाते थे, आप पश्तो डांस दिखाते थे, आप भंगड़ा दिखाते थे। अब जो डांस हो रही है, क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? वो शीला और मुन्नी पे डांस कर रहे हैं। दिस इज क्रैप यार। आर वी, आई मीन, नेशन इन डिस्टॉर्शन और व्हाट? अब तो हैरानगी की बात ये भी होती है कि जब मैचेस होते हैं ना, पाकिस्तान का अगर जीत जाता है तो वो जब वो कैमरा वाले, वो न्यूज वाले दिखाते हैं ना कि किस तरह लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मर्द औरतें भी स्टार्ट हो जाती है कैमरों के सामने। देखिए बात ये है कि ये बिल्कुल अनएथिकल है। आई टोटली डिसएग्री विद दिस। हम देखें, अपने घर के कमरे की 4 दीवारी में आपको जो करना है आपको करें, लेकिन बाहर आके आप ये क्या दिखाना चाहते हैं? जैसे हम शादियों में कहते हैं तो वो एक फैमिली इवेंट है, उसमें आप करें। अगर आप फैमिली इवेंट में भी देखें तो आप जो हमारे जो कॉन्सेप्ट होता है, अब तो माशाल्लाह बहुत कमर्शियल शादी होंगी ना, लेकिन तो उसमें होता है, बट यस द डांस कल्चर हैज टेकन ओवर एंड इट हैज कम टू all the lawn exhibitions also now, so the females and the males can also go and enjoy dances during lawn exhibitions. यानी अब डांस है, सबके जेलस हो रहे हैं लोग, अपना खुश करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। ये क्या तरीका है यार? बस है उनका तरीका, खुश करने का कोई और तरीका नहीं है क्या? एक तो वो हमारे यहाँ आजकल फैशन शोज पता नहीं किस टाइप के होने लगे, यानी उसमें सिर्फ शो हो रहा होता है सब कुछ। कपड़े तो पता नहीं कहाँ होता है, आपको नजर आते हैं कपड़े? यार ये आप देखिए, पर्सनल बातें ना करें लोगों की, आप पर्सनल राज ना। बात कर रही देखिए व्यूअर्स, ये हम बहुत ज्यादा गिर गए, हमारे हम एज अ कॉम तो गिर ही गए, हम फैशन शो में तो बहुत ही गिर गए। हम मीडिया, यानी मीडिया ने वैसे हमें बहुत, आई एम सॉरी टू से दिस, जो हम पे फॉरेन मीडिया एक अच्छी, एक और वो मीडिया से रिलेटेड खबर है कि मैडोना हैज बीन द मोस्ट अर्निंग म्यूजिशियन ऑफ 2012। मैडोना से याद आया, ये साजिश थी ज़ीशान, सुबह लाइट नहीं थी। क्यों? क्योंकि आज ऑस्कर अवार्ड से सुबह 6 बजे। आपने देखे? मैं कहाँ से देखती जब बिजली नहीं थी। जनरेटर, अब मैं सुबह सुबह उठती जनरेटर चलाती ना, तो मेरा उनकी खिड़की पर रिपीट शो देख लीजिएगा, रिपीट शो देख लीजिएगा। ऑन दिस नोट आई थिंक वी शुड एंड अ शो, होपिंग कि इट विल बी अ पीसफुल वीक विद नो स्ट्राइक्स, विद नो स्ट्राइक। तो आज भी है? नहीं, आज की कॉल ऑफ कर दी थी उन्होंने। नहीं है तो सही ना, यानी मंडेज इज अ स्ट्राइक डे ना? नहीं, मंडे की थी अनाउंस, लेकिन कल शाम में न्यूज़ आ गई थी कि वो ताजिब ब्रदरान ने रिक्वेस्ट की थी सुन्नी तहरीक वालों से कि आप अपनी स्ट्राइक की कॉल ऑफ कर दें, बिकॉज पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि काफ़ी नुकसानात उठाए गए हैं बाय द बिजनेसमैन। एक दिन का बिजनेस बंद होने से कितने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस, यू नो, व्हेन यू गो एंड आस्क द शॉपकीपर्स कि आपकी दुकान अच्छे संडे को बंद होती है, कहते नहीं, अब तो हम कोशिश करते हैं कि जिस दिन हमें मौका मिलता है ना कि हम दुकान खोल के बैठ जाएं, बिकॉज कराची के हालात इस तरह है, मुल्क के इनफैक्ट हालात इस तरह हैं कि बड़े अनप्रेडिक्टेबल चल रहे हैं। वी होप एंड वी प्रे कि पाकिस्तान में जो ये हो रहा है ये बंद हो जाए, यानी बुरी चीज़ें और अच्छी चीज़ें ज़्यादा होने लगें, और जो इलेक्शंस करीब आ रहे हैं पीसफुली हो जाएं, कोई ज़्यादा इसमें किलिंग्स ना हो, और वी अपील टू ऑल द पीपल टू स्टे काम, बिकॉज वी आर ऑलरेडी वर्कड अप, वी आर ऑलरेडी टू मच इमोशनल, वी आर ऑलरेडी टू मच, जिसको कहते हैं ना, क्या है, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम लोग परेशान हैं,
अजीब डिप्रेशन है, अजीब मैं कहूँगी मसलों में हम मुब्तला हैं। इससे निकलने का बहुत अच्छा तरीका है जो आप और मैं बहुत अरसे से करते हैं कि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा तरीका है। और स्पोर्ट्स शुगर, बाय द वे शुगर करें कि हमारा भी लाइसेंस नहीं कटा। खैर या एक वो वॉश वाली खबर तो भूल गई। व्हाइट वॉश जी साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान वॉश हो गया जी, पाकिस्तान में वैसे ब्लैक वॉश भी हुआ है, व्हाइट वॉश भी हुआ है, कल रात को ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा इसका वो था मेरे ख्याल से, अब मुझे समझ नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। नहीं मैं बता रही हूँ ऑस्कर नहीं देखा। नहीं पाकिस्तान जी के मैच हार गया था तो लोग टीवी ना देख सके। यस सो पाकिस्तान अगेन खैर लॉस्ट, आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दैट। आपको ऐसे ही पसंद नहीं क्रिकेट? No, it's just whatever. We're going to hope for a peaceful Pakistan, for a peaceful week. आप सब लोग सेफ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बिल्कुल। अपने सराउंडिंग्स में अवेयर रहें कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही क्या नहीं हो रही। Very vigilant, especially when you're in the car. Make sure that you keep an eye on everyone that goes by or drives by you. That's correct. Right, on this note we're going to end this show. Bye bye. Allah Hafiz.